नमस्ते। स्वागत है आपका स्मार्ट किडा में। मेरा नाम है पीयूष निर्वाण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप क्वांट सेक्शन के 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं विद इन 20 मिनट्स। अगर आप ऐसा करते हैं तो बाकी सेक्शंस के लिए सफिशिएंट टाइम आपके पास बचता है। इस वीडियो में हम अटेम्प्ट करेंगे फर्स्ट प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट जो कि अवेलेबल है टेस्ट जोन की साइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक डीआई। कार्स सोल्ड बाय 5 सेलर्स इन 6 months. Ratio of the number of cars sold by dealer B in January, April and June to number of cars sold by dealer A and D in March. B January, April and June. January, April and June. 20 को अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो ये 3 into 600 होगा 1800. इसी के साथ डीलर्स A and D in March. A and D in March. 6, 7, 13 और ये 50. 1350. डिफरेंस है 450, तो ये हो जाएगा 4/3 और ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद बी बिगिनिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 days. वर्क इज कंप्लीटेड इन 11 1/3 days. सो बी कैन अलोन कंप्लीट 7/9 पार्ट ऑफ द वर्क इन। बी वर्क स्टार्ट करता है, ए ऑल्टरनेट डेज काम करता है, यानी बी ऑड डेज काम करेगा, ए इवन डेज काम करेगा। 11 1/3 days में वर्क कंप्लीट होता है। बी 6 days काम करेगा, ए ने 5 1/3 days काम किया है या फिर 16/3 days काम किया है। ए 24 days में काम कंप्लीट कर सकता है। सो 1 day वर्क हुआ 1/24 और 16/3 इंटू 1/24 करने से हमें मिलता है ए ने कितना फ्रैक्शन वर्क किया। ए ने 2/9 वर्क किया है, इसका मतलब बी ने 7/9 वर्क किया है जो कि उसने किया है 6 days में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर ऑफ का ध्यान रखिए। 5 8 40 20/40 1/2 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 ये बनाता है 9/2 माइनस 10/40 1/4। 9/4 माइनस 1/4 8/4. Option B is correct. Next question. X and Y are 2 points in a river. Points P and Q divide the straight line into 3 equal parts. River flows along XY. X and Y are 2 points. P and Q divide it into 3 equal parts. और ये है रिवर का डायरेक्शन ऑफ फ्लो। टाइम टेकन बाय बोट टू रो फ्रॉम X to Q is and from Y to Q are in the ratio 4:5. ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 1। ये इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लगा 4 और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लगा 5। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम बाय स्पीड अप स्ट्रीम का यहाँ से रेशियो हो गया 2/4 1/5 5/2। हमें पता करना है बोट डाउन स्ट्रीम टू रिवर करंट स्पीड। डाउन स्ट्रीम बाय अप स्ट्रीम 5/2 है, इसका मतलब बोट बाय करंट हो गई 7/3 और डाउन स्ट्रीम बाय करंट हो गई 10/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस हम बहुत बार देख चुके हैं। ट्राइंगल का एरिया का रेशियो है, इसका मतलब साइड्स का रेशियो हो गया 12:7। पी आर हमें पता करना है, ए सी दी हुई है। यहाँ से हम देख सकते हैं पी आर जो है वो ए सी से रिलेटेड है। पी आर ए सी दिया हुआ है 9, तो पी आर हो गया 9 × 7/12 3 4 21/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर हमें यहाँ पर 1 2 3 हमें दिए हुए हैं, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। साइन स्क्वायर -1 को हम लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर यहाँ जाके हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर -3 कॉस स्क्वायर। 4 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। tan 60 है √3 और कोसेक 60 जैसे कि हमें पता है साइन 60 होता है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 5/√3। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5√3/3 भी 5/√3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है और पूछा गया है a + b - c।
ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूरी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देखें। यहाँ पर एक स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं कि एक्स वाई और यहाँ माइनस लेके आना है, तो हम रखते हैं एक्स को 1 और वाई को -1। एक्स को 1 -1 और ये हो गया 0। एक्स को 1 -1 रखा वाई को, तो ये हो गया 2। -27 इंटू 2 का क्यूब 8 इज इक्वल टू -5 -1 -6 इंटू ए प्लस बी, एक्स और वाई का स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो a प्लस बी माइनस सी। इसे हटा के यहाँ रख देते हैं। ये आंसर आता है हमारे पास +36। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई हमारे पास 4 है, तो यहाँ से एक्स वाई आ जाता है 15/4। एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 क्यूब लिखा 3, एक्स वाई की जगह 15/4, एक्स प्लस वाई की जगह 4, 64 माइनस 45 इज इक्वल टू 19। ऑप्शन सी इज करेक्ट। The areas of two similar triangles ABC are 64 and 81. AD and PT are their respective medians. तो सिमिलैरिटी का सिंपल सा फंडा है, ABC और इनका PQR का जो साइड्स का और मीडियंस का रेशियो होगा वो होगा 8:9। PT जो है वो है 10.8, हमें दिख रहा है 1.2 टाइम्स है, ये भी 1.2 टाइम्स होके 9.6 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉर्ड है 21 सेंटीमीटर की, डायमीटर है 25 सेंटीमीटर का। कॉर्ड डायमीटर का हाफ करेंगे, कॉर्ड का हाफ करेंगे, तब जाके हमारे पास पाइथागोरस से ये आ जाएगा। इसका मतलब इनके स्क्वायर से हम डील कर रहे हैं। 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर 46 का मल्टीपल होगा ही होगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, और कोई ऑप्शन है भी नहीं इसमें। यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन द सिटी। अब ऐसे हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके फिर रेशियो निकालने पड़ेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस पे ज़रूर ध्यान दें। 9633 6185, कहीं पे ऑड है कहीं पे इवन है। यहाँ पर ज़रा एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, इसका यूनिट डिजिट होगा 5, इसका यूनिट डिजिट होगा 55190। ऑड नंबर से कभी हमारे पास 0 नहीं आएगा, इसका मतलब आंसर है ऑप्शन बी, जहाँ पर हमारे पास 6 है। ये है नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स। सो इसको इजीली हमने सॉल्व कर लिया बिना कैलकुलेशन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दीज नंबर्स द नंबर सो ऑब्टेन्ड विल बी इन प्रोपोर्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम नंबर्स लिखते हैं 1991 28 55, और अब इन ऑप्शंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। 5 7 8 9, डिफरेंस इज 2 1 1। यूनिट डिजिट में से इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 - 5 4, 1 - 5 आएगा 6, 8 - 5 3, 5 - 5 0। अब इनमें से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 4 1 8, फिर 1 और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमें दिख रहा है सिर्फ यहीं पर है, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, बाकी सब जगह वो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर हम कोसेक को कॉमन लेते हैं, ये और ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर -1, जो कि बनता है कॉट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। 2 कोसेक स्क्वायर यानी 2/साइन स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ये आता है 2 सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर +1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास परसेंटेज का।
Income of A is 45% more than the income of B. Income of C is 60% less than the sum of income of A and B. And income of D is 20% more than that of C. Difference between income of B and D is this than the income of C. तो सबसे पहले हमें इनका रेशियो रेस्पेक्टिव लिखना पड़ेगा. B का हम अज्यूम कर लेते हैं 100. सो A का सैलरी हो जाएगा 145. A और B का सैलरी का सम हुआ 245 और इसका 40% हम कैलकुलेट करेंगे जो कि इनकम होगी C की. 24.5 इंटू 4 96 प्लस 2 98. और D की इनकम है C से 20% ज़्यादा यानी कि 98 प्लस 9.8 इंटू 2 19.6 117.6. B और D के बीच की सैलरी का डिफरेंस हमें दिया है 130 to 100 17.6 और C की यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 98 से मल्टीप्लाई करके. इसको हम लिखेंगे 11 इंटू 16 12,000 3,000 by 4 750 इंटू 98 माइनस 2 यानी कि 1500. तो ये बनता है 73,500. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 24. ये है 13, ये हो गया 12, तो ये हो गया 5. एक डायगोनल हुई 10, दूसरी 24. आंसर है 120. एरिया को यहाँ पे 60 या 240 टिक ना करें, ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्री का एक प्रॉब्लम. साइड ए बी एंड डी सी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी आर प्रोड्यूस टू मीट एट ई एंड साइड्स ए डी एंड बी सी आर प्रोड्यूस टू मीट एट एफ. ए डी सी 78, बी सी 52. व्हाट इज द मेजर ऑफ ए एफ बी? ये है ए बी सी डी, ये मीट करते हैं ई पे और ये मीट करते हैं एफ पे. ए डी सी जो है वो है 78 डिग्री और ये है हमारे पास 52 डिग्री. जैसे कि ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यहाँ से ये 180 माइनस 78 हो जाएगा 102 डिग्री. ये 52 डिग्री है, ये 78 डिग्री है. इन दोनों का सम हुआ 130, ये हो गया 50 डिग्री. इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, इसका मतलब ये भी 50 डिग्री होगा. 78 होगा 50 प्लस ये एंगल जो कि हो जाएगा 28. 78 माइनस 50 करने पे इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसकी कोई नीड नहीं है. इन द टेबल प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी ओवर 5 years. ये है प्रोडक्शन, ये है सेल. इन विच ईयर सेल इज मोर देन 90% ऑफ द प्रोडक्शन. सेल इज मोर देन 90%, इसका मतलब डिफरेंस जो है वो लेस देन 10% होना चाहिए. डिफरेंस यहाँ पर है 250. 10% हम लिख लेते हैं. 10% है 125, 140, 145, 150 और 160. अब हम देखते हैं डिफरेंस है यहाँ पे 250 जो कि इससे ज़्यादा है, मतलब ये नहीं हो सकता. यहाँ पर डिफरेंस है 110 जो कि इससे कम है 10% से, इसका मतलब यहाँ पर सही है. डिफरेंस यहाँ पर है 350, ये भी पॉसिबल नहीं है. यहाँ डिफरेंस है 50 जो कि 10% से कम है, इसका मतलब यहाँ पर भी सेल 90% से अबव है. और यहाँ पर 160, यहाँ पर भी नहीं है. इसका मतलब सही आंसर है 2016 या 2018. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. कॉट 25, कॉट 65, कॉट 35, कॉट 55, क्योंकि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है 35 और 55 90, इसलिए आंसर हो जाएगा 1. सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर 140, 10 फॉर 120 एंड all the fruits are sold at 12 for 132.
अब यहाँ पर नंबर ये सेम नहीं है, और अगर एक सिंगल की प्राइस कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, इसलिए हम कन्वर्ट करेंगे सबको 15 में, क्योंकि वो आसान है। 15 140, इसको 15 में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 3/2 कर देंगे, ये हो जाएगा 180। 30 की कॉस्ट प्राइस हो गई 320, और 12 को 15 में कन्वर्ट करेंगे 15/12 करके, या फिर 5/4, 132 इंटू 5/4, 165, और ये 30 के लिए हो गया 330। प्रॉफिट हुआ 10 रुपीज़ का 320 पे। यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 100/32, इसका मतलब ये हो गया 3/1/8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर दिस ईयर एट दिस रेट परसेंट इफ कंपाउंडेड 5 मंथली। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पर चेंज आ जाएगा 15% इंटू 5/12, ये हो जाएगा 354, 25/4% और 1/16। टाइम पीरियड हो जाएगा 15 मंथ्स, यानी 5 मंथ के 3 टाइम पीरियड। कंपाउंड इंटरेस्ट 8192 इंटू 17/16 का होल क्यूब माइनस 8192। यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रा ऑप्शंस का यूज़ करते हैं। 2, 7 का क्यूब 3 डिवाइडेड बाय 6, 6/6। अब इसका आंसर या तो 1 आ सकता है या 6 आ सकता है। यूनिट डिजिट में बाद में डिफरेंस जा रहा है 2 का, डिफरेंस या 4 आएगा, यहाँ पर -1 9 आ सकता है, और 4 हमें दिख रहा है एक ही जगह है, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूनिट डिजिट का यूज़ करते हुए ऑप्शन आ गया ए। एवरेज ऑफ 28 नंबर्स इज 77। फर्स्ट 14 नंबर्स का है ये। एवरेज ऑफ लास्ट 50 नंबर्स इज दिस। इफ 14 नंबर इज एक्सक्लूडेड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स? 14th नंबर कैलकुलेट करने के लिए 14 इंटू 74 प्लस 15 इंटू 84 माइनस 28 इंटू 77। 7 कॉमन लेते हैं, 2 इंटू 74 248 प्लस 15 इंटू 12 180 माइनस 11 इंटू 28 308। यहाँ पर हमारे पास मिलता है 328 माइनस 308, डिफरेंस 20 इंटू 7। 14th नंबर हमारे पास आ जाता है 140। यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल नंबर 28 है, 14 और लास्ट के 15, इसका मतलब 14th नंबर रिपीट हुआ है। 14 नंबर आ जाता है 140, और बचे हुए नंबर्स का एवरेज हमारे पास मिल जाएगा 27। इसे कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि आप थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन लगाएं। यहाँ पर 11 रख दीजिए, यहाँ 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 308 माइनस 20, और जो बचेगा 288। 288 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 27, इसको लिख सकते हैं 270 प्लस 18/27, ये 10, 70 प्लस 7 इंटू 18/27 यानी 2/3, 14/3, 4 पॉइंट समथिंग यानी 74.7। If the 5-digit number is divisible by 3, 7 and 11, what is the value of 3x minus 5y? इनका LCM 21 इंटू 11 हो जाएगा 231। अब इस नंबर को हम इससे डिवाइड करने के लिए देखते हैं 6 7 700 डिवाइडेड बाय 231। इसको हम डिवाइड करते हैं 2, और इसे हम माइनस करेंगे 512 2150। अब हमें साफ दिख रहा है 2310, इसे हम यहाँ पर रख देते हैं, तो डिफरेंस ऑलमोस्ट आता है 160। इसका मतलब ये 9 टाइम्स मल्टीपल होगा, 20 79 50 71 710। अगर इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं
3, 9, 6, 17। अगर इसमें से 17 रिमाइंडर है और 17 इसमें से हटा दिया जाए तो बचा हुआ नंबर 231 से डिविजिबल होगा। 67700 माइनस 17, 67683। x यहाँ से आ गया 8, y आ गया 3, 3x हो गया 24 माइनस 3y 15, जो कि हमारे पास आंसर आता है 9। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Moving on to the next question. A shopkeeper earns a profit of 20% after selling a book at 21% discount on the printed price. Ratio of cost price and selling price. Very easy. Profit यहाँ पर 20%, 21% दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है अलजेब्रा का। x plus 1 by x is equal to 4. सो इसकी वैल्यू क्या होगी? x to the power 5 plus 1 by x to the power 5. इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 by x क्यूब माइनस x प्लस 1 by x। एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 by x को हम मान लेते हैं t। एक्स स्क्वायर प्लस 1 by x को लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 2। इसे हम लिख सकते हैं t क्यूब माइनस 3t और माइनस t स्क्वायर यहाँ से हो गया 16 माइनस 2, 64 माइनस 3 4 12 माइनस 4, ये हुआ 52 इंटू 14 माइनस 4, 2 4 8, 5 4 20, 724 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी के साथ हमारे सॉल्व हो चुके हैं 25 क्वेश्चंस विद इन 20 मिनट्स। अगर ये एक्सप्लेनिंग मैं ना करूं तो ये विद इन 15 to 16 मिनट्स ईजिली पेपर सॉल्व हो सकता है क्वांट का सेक्शन। आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए आपका फीडबैक। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए हमारे साथ। जल्दी ही हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के सॉल्यूशंस के साथ। धन्यवाद।